लाला के बाबा की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आसक्ति किए बिना जब हम नहीं रह सकते तो फिर हमें भगवान में ही आसक्ति करनी चाहिए, चाहे सगुण साकार में हो चाहे निर्गुण निराकार में। जिस ओर दृढ़ संकल्प होगा उसी में आसक्ति। जिन चीजों को हमें पाने की इच्छा होती है, जिन्हें हम अपना मान लेते हैं और जिनके प्रति हमारे चित्त में महत्व बुद्धि हो जाती। महत्व बुद्धि यह है कि जो हमें भले ही हमें उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन उस चीज को बहुत अधिक महत्व देते हैं, उसके बिना हम अपना जीवन नहीं समझते। तो महत्व बुद्धि भी भगवान में हो और अपना भी भगवान को माने तो दृढ़ संकल्प से यह सब हो सकता है। एक ओर भगवान है, दूसरी ओर सारा संसार है। हमको एक जगह प्रेम करना है तो दूसरी ओर छोड़ना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे लड़की ससुराल जाती है तो पिता के घर को बड़े दुख से छोड़ती है, पर जब ससुराल में उसका मन लग जाता है, ससुराल को अपना मान लेती है, तो फिर पिता का घर बहुत कम याद आता है। इसी प्रकार साधक को सारे संसार से आसक्ति हटाकर भगवान में प्रेम करना चाहिए। आरंभ में तो दुख सा होगा, परंतु भगवान में प्रेम होने के बाद संसार याद नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा। विषयों से प्रेम हटने का ही विलंब है, भगवान से प्रेम होने का विलंब नहीं। यह मोह, यह विषयासक्ति, यह संसारासक्ति, इसी को मोह कहते हैं। केवल वेदांत विचार से थोड़े छूटेगा। आजकल लोग वेदांत विचार वाले तो बहुत देखे जाते हैं, किंतु मोह बिरलों का छूटता है। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर निरंतर उनका भजन करने से ही मोह छूट सकता है। दैवीम हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय, मामे वियो प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। दैवीम हेषाम गुणमयी, यह जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, मेरी जो माया, त्रिगुणमयी मेरी माया है, अत्यंत दुरत्य माने जीते जाने में बहुत अधिक कठिन है। माया से पार जाना, माया को छूट जाना बहुत कठिन है। तथापि मामे भी यो प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो मुझे ही अपना मान लेते हैं, मायाम एताम तरन्ते, इस माया से वे पार हो जाते। भगवान के सगुण रूप में प्रेम होने के 4 उपाय हैं। भगवान के नाम का जप, उनके गुणों का बार बार कहना, सुनना, चिंतन करना, उनके गुणों का, गुण चरित्रों का चिंतन, उनका कथन श्रवण, ये है। और उनके स्वरूप का ध्यान, उनके भक्तों का संग, ये सब बातें
महाभागवत अम्बरीश की जीवनचर्या में बताई गई। सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांश वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चित कठोर सत कठोर। स माने वे उनका मन, वही माने निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के पदार बिंदों में चरण कमलों के चिंतन में लगा हुआ और उनकी वाणी वैकुंठ गुणान वर्णने भगवान श्री कृष्ण वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण के गुण चरित्रों के वर्णन में लगी हुई थी। उनके हाथ करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, उनके हाथ भगवान के मंदिर की सेवा पूजा में और श्रुतिम तथा उनके कर्ण भगवान अच्युत की सत कथाओं को सुनने में लगे थे। अम्बरीश ने अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में, वाणी को भगवान के गुण वर्णन में, हाथों को श्रीहरि के मंदिर को बुहारने में, सफाई करने में और कानों को उनकी मनोहर कथाओं के श्रवण में लगाया। लोग निष्कामता को बहुत महत्व देते हैं, परंतु भक्ति पक्ष में तो अच्युत भाव विहीन, कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम हो पर भगवत भाव से रहित है, भगवान से उसका कोई संबंध नहीं है तो व्यर्थ है। भक्त का तो प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए होता है। पाप से बचे, गृहस्थ में रहते हुए अपने प्रारब्ध दुख आवे तो दुख सहे, अभाव में कष्ट भूले, किंतु अधर्म, अन्याय, असत्य, चोरी, छल कपट, दंभ सो सर्वथा बचे। कबहू कैसी परिस्थिति में पाप में या पथ के चलवे वाले को यह आवश्यक है कि अपने प्रारब्धवश दुखावे तो दुख, सुख आवे तो सुख, दोनों को भगवान की कृपा मान कर सही। अभाव हो एवं कष्ट सबको भोग, किंतु काहू प्रकार अधर्म, अन्याय, असत्य, चोरी, छल कपट, दंभ सो सर्वथा बच। कबहू कैसी परिस्थिति में पाप न बने, यह कलिकाल है। समय अत्यंत दुष्कर है, भविष्य अच्छा नहीं है, सर्वत्र कुसंग की भरमार है, बहिर्मुखता बढ़ रही है। बहिर्मुखता का अर्थ है चित्त जो है
संसारी तमोगुण, संसारी विषयों की ओर ही जाना। धन, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, इनकी ओर चित्त का, शरीर के आराम, भोग, मौज, इंद्रिय विषय, इनकी ओर चित्त का जाना और इनसे हटकर आत्मा की ओर, वैराग्य की ओर चित्त का झुकाव होना। या को नाम जो है अंतर्मुखता है, भगवान की ओर चित्त रहे, संसार के विषयों से विरक्ति हो, संसार से चित्त हट जाए। यह कलिकाल है, अत्यंत दुष्टर समय है, भविष्य अच्छा नहीं है, सर्वत्र कुसंग की भरमार है, बहिर्मुखता बढ़ रही है, सबको ध्यान भौतिकता की ओर है। ऐसे समय में उत्तम पुरुषन की वृत्ति हो, पाप में बनने की संभावना है। अतः बहुत ही सावधानी से चलने की आवश्यकता है। जो पाप से डरते भय भगवत भजन एवं सत्संग करते रहेंगे, वही या दुष्टर समय को पार कर पाएंगे, अन्यथा मनुष्य को पतन ही विशेष होगा। पाप में बने और धर्म पर चले तो आगे उठने को मार्ग अपने आप बन तो जाएगा। पाप करके पाप काटने के लिए दान पुण्य, व्रतादिक धर्मन को आचरण करना, परंतु पाप मृत्यु को न त्यागना, यह तो और अधिक पाप को बढ़ाना। पाप कर्म तत्काल ही मानसिक अशांति उत्पन्न करे, शरीर को कष्ट भोग ले किंतु वह काम न करे, जाके परिणाम में मन में अशांति और क्लेश हो। शरीर को कष्ट इतना दुखद नहीं हो जितनो भयंकर मानसिक अशांति से, भयंकर कष्ट मानसिक अशांति से हो। अज्ञानवश अपने सो पाप कर्म को बन चुके हों, तो जब उन खोटे कर्म के फल भोग को समय आवे, तब भगवान को मंगल विधान मान के चुपके से भोग ले, भगवान से कछु रुका है। भगवान जीव मात्र की अम्मा है, अम्मा द्वारा किए गए दंड विधान शिशु के हित के लिए ही है। हाँ, आगे पाप न बने, यह सावधान है। दूसरी बात यह कि पाप के फल भोग को समय आवे तब सम बढ़ जाए, तमोगुण बढ़ जाए। जब पाप के फल भोग का समय आता है, दुख, कष्ट, अपमान, हानि, ये पाप के फल भोग को समय, रोग आ जाना, तो ये पाप के फल से दुख, अभाव, हानि, अपमान, चिंता, भय, ये पाप से उत्पन्न होते हैं। अभाव, मन, गरीबी आ जाए, तो ये पाप के फल भोग को समय है। या समय में चित्त में तमोगुण की वृत्ति बढ़ती है, और तमोगुण की वृत्ति बढ़ने पर माने विवेक नष्ट हो जाता है, वो उत्तम विचार नहीं आवेंगे। या समय वृत्ति गिरवे की आशंका रहे, शरीर संसार में आसक्ति बढ़ने लगे, अब पाप को फल भोग को समय आवे, तब चित्त में माने अनेक प्रकार की चिंताएं, क्षोभ उत्पन्न हो जाती। जैसे कोई रोग हो जाना, अपमान, हानि, निंदा, शरीर में कष्ट, समाज में मान हानि,
इस तरह की बातें हो जाती। इस समय चित्त की वृत्ति स्थिर रहे, शांत रहे, ये कठिन पड़ता है। यह कारण कह रहे हैं बाबा महाराज, वास्तव में तम बढ़ जाए, तमोगुण बढ़ जाए, उत्तम विचार नहीं आवेंगे, या समय वृत्ति गिरवे की आशंका रहे, शरीर संसार में आसक्ति बढ़ रहे, ऐसे समय में कैसे बचे हो जाए? तो उपाय ऐसे समय में कऊ संत में दृढ़ श्रद्धा हो गए, संत के पास ही माया के जाल, पाप प्रपंच, कामनाएं और आसक्ति समझ, यह श्रद्धा दृढ़ हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार ही चले। उनसे पूछ के ही कहा आपके समय भोजन के समय आया, हाँ, उसके समय उसका संतोष झूठा आ सकते। अब जिन्होंने अपने आप को संतों के हाथ में सौंप दिया है वे ही बच पाते हैं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है जो संतों के आश्रित नहीं है, स्वतंत्र चलते हैं। दवा जो भगवत प्रेमी है वो इसलिए भी नहीं करते। भगवत प्रेमी और भक्त में अंतर है। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम है। जो ज्ञानी भक्त हैं, भगवत प्रेमी भक्त हैं, वे कभी भी इस नश्वर शरीर और संसार के लिए भगवत संबंधी किसी कार्य को नहीं करते। ये तो एक दिन छूटना ही, बहुत बढ़िया खा के जीवन कटे कि घास की रोटी खा के, क्या अंतर पड़ना मरने के पीछे एक साथ। बहुत अधिक बड़े पक्के मकान में रह जाए या झोपड़ी में जीवन काट जाए, क्या अंतर पड़ा। बढ़िया वस्त्र पहन के जीवन जिए अथवा ठंड में सिकुड़ते भय नंगे उघारे रहना पड़े, मृत्यु के समय सब एक साथ, सब यहीं रह जाता है। शरीर और शरीर के भोग सब यहीं भोगने, यहीं रहने। ये नहीं मैं कह रहा, अपनी ओर से शरीर की संभाल, यह साधक का कर्तव्य है। अस्वस्थ होना साधक के लिए पाप है, क्योंकि इससे भगवत भजन में बाधा पड़ती। भगवान की यह पहल है, भगवान की चाकरी है, भगवान की सेवा है भगवत भजन। भज सेवायाम, भगवान का स्मरण करना, प्रत्येक कार्य भगवान के लिए, प्रेमी का प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की सेवा स्वरूप होता है, अपने लिए नहीं। एक नाम भी अपने लिए नहीं लेता, मेरा उद्धार होगा इसलिए नहीं लेता। मेरे प्रियतम का नाम है, प्रियतम का नाम स्वभाव से प्यारा लगता है, इसलिए भगवान का नाम लेते हैं सतत। प्रेमी को चाहे कितनी भी प्रलय हो, संसार में कुछ भी हो, उसके मन में हलचल नहीं होती। हलचल इसलिए नहीं होती, निज प्रभु में देखें जगत। सारे संसार को अपने प्रभु में देखते हैं, भगवान का हाथ है, भगवान कर रहे, भगवान के अतिरिक्त कौन कर सकते।
इसलिए उनके चित्त में कभी भी हलचल नहीं हुई। भगवत प्रेमी लोग सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, अपने संकल्प से दूसरों को ठीक कर सकते हैं, पर अपने को कुछ भी नहीं करते। कहते हैं भगवान की जैसी इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता के बिना तो हुआ नहीं। एक बार हमें भी काट दिया, पाम पड़ गया। जा रहे थे, बगीची में ठहरे हुए थे। हमारे मन में एक टहल ले, 8 बजे की लगभग समय। जब किसी पे हम पैर रखें तो बेचारों को क्या करें। तो उसने खा लिया बिच्छू चढ़ना था, चढ़ा। तो जिनके यहाँ ठहरे हुए उन्होंने कही चलो डॉक्टर दिखा। डॉक्टर के यहाँ ले गए तो मैंने हंस के कही, अरे बिच्छू काट दो डॉक्टर साहब, जलन बहुत है, पैर फटा सा जाता है, कोई दवा हो तो दे दो। अरे उसने कहीं बिच्छू नहीं काटा, बिच्छू काटा होता तो ये हंसता क्या, रोता। सांप काटे वालों सो गए और बिच्छू काटे वालों रो गए, एकदम फटा जाता। उसने कोई दवा हुआ ऐसी कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया, हम अपने घर चले आए। रात्रि में सो गए। लेकिन ये देखो ईश्वर की कितनी कृपा है। ये पाम में से काटा तो यहां तक ही विष आया, तो ये यहां फटी जा रही थी गांठें, जो गिल्टी होती है वे मोटी हो गई, पर यहां से ऊपर नहीं बढ़ने दे रही। सवेरे घर गए तो किसी झाड़ने वाले, तब तक उसमें असर था, माने ठीक नहीं था, कुछ कम हुआ। तो झाड़ने वाले ने पंचायत सेक्रेटरी थे, उनसे भैया ने कही थी, बीच मां ने कही ठीक है, कुछ मंत्र पढ़ा कि जो गोला खींच के हमने क्रॉस को तो चिन्ह है, गाली दे के वरना जूता मारेगा हुआ। बोले कहाँ है, मैंने कही घुटने पे आएगा, घुटने में। अच्छा ठीक है, फिर एक बार फिर गाली दे के फिर कोई मंत्र बोलते थे, मंत्र में गाली है। आखिर अर्थन अनमिल जाते, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, सावर मंत्र दयाल जी सर, कल विलोक जग हित हर गिरिजा
सावर मंत्र जाल जो से जाए, आखर अर्थन अनमिल जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। नहीं, उसमें कोई अक्षर कोई अर्थ कुछ नहीं, सावर मंत्र इस तरह से किया। आश्रय लेने से ही, यदि भगवान का आश्रय है तब फिर कष्ट तो होता है, पर चिंता और भय नहीं। उतना शरीर के कष्ट से कोई भी आदमी दुखी नहीं होता जितना कि मानसिक कष्ट दुख देता है। मानसिक कष्ट बहुत दुख देता, उसमें मरने का भय हो जाता है, तो ये सोचता पता नहीं क्या होगा तो घबराता बहुत है। कितने तो घबरा भी पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ एक भगवती बाई थी, सांप काट लिया उसको वृंदावन में, तो सांप काटे तो बन गए, तो महाराज गुरु जी के पास लेकर जल्दी ले जाओ, बस जल्दी गाड़ी लेकर वही हम पंडित जी के यहाँ। कई भगवती भाई सांप काटे, तो पंडित जी मिलते नहीं थे, न स्त्रियों पर दृष्टि डालते थे, पर ऐसे समय में आई तो गए उसने चरण स्पर्श किए, बस यहां से गई, सांप फाप सब कुछ सब ठीक है। कहा अब सांप खाएगा तो मरना पड़ेगा, तो यहाँ से घबराई नहीं, बोले गुरु जी के पास ले चल। यदि हम जो बात उन्होंने कही अथवा जिसको भी बार बार कहते हैं, इन बातों को भले ही हम उतनी दृढ़ता से पकड़ न पाए, यदि सचमुच दृढ़ता से पकड़ लें तो इसी जन्म में भगवत स्वरूप हो जाएगा, संत की आज्ञा पालन। पर कदाचित वैसे नहीं, स्वभाव संस्कार बस अनेक जन्म के संस्कार हैं, उनके बस हो गए नहीं, लेकिन उन्हीं को बार बार उन्हीं की ओर बढ़े, उन्हीं का विचार करें और उनको ही करने का प्रयत्न, भले ही लाख बार फेल हो, पर उन्हीं बातों को पकड़े, उन्हीं पर चलने का प्रयत्न। ये न कहे कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, हम नहीं ऐसा कर सकते। जहां ये बात आती है तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, तब फिर मामला में जाता है, श्रद्धा में कमी आएगी। मान लो खाए भी उसने मना किया और हम मनुष्य ऐसा ही चाहते हैं वैसा ही करें, लेकिन कभी अनेक जन्म के संस्कार होते हैं, काम क्रोध के संस्कार, काम माने विषय भोग, संसार के भोगों की इच्छा, चाहे जीव को हो, चाहे आंख को हो, चाहे कान को हो, ये भोग आकर्षित करते हैं। तो बहुत अधिक सुनने की आदत डाल देते हैं तो वे फिर सुने बिना नहीं रह सकते, वे सुनने के व्यसन में फंस जाते हैं। उनका सुनना साधन स्वरूप न होकर अपने लिए सुनना, भगवान की चर्चा सुन के भगवान के गुणों का ग्रहण करना, भगवान के गुणों को अपने में
उतारना, भगवान की कृपालता पर विश्वास करना, यह जो है कथा श्रवण है। पर हम वैसा तो कुछ करते नहीं। जैसे संसारी लोग गाने सुनते हैं, वैसे ही हम कथा सुनते हैं। उनसे कुछ भी अपने जीवन में उतारते हैं। हम तो जैसे कि तैसे बने रहते हैं, अपने आप को संभालने का कोई भी प्रयत्न नहीं करते। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से बचने का, राग से, द्वेष से बचने का कोई भी प्रयत्न नहीं करते। और कुछ करते भी हैं तो जल्द ही हार मान लेते हैं, मान जाते हैं, अरे क्या करें। तो निरंतर वैसा ही करना। जब तक हम शांति नहीं लेंगे, कैसा साहस है, कितना संकल्प दृढ़ है, ये श्रद्धा स्वरूपा है भगवती पार्वती, विश्वास स्वरूप है भगवान शंकर। पार्वती जी कहते हैं जन्मकूट 100 करोड़ जन्म तक हमारी ये रगड़ है। रगड़ माने इसके लिए हम जी जान से प्रयत्नशील रहेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, यही करते रहेंगे। जन्म कूट सत रगड़ हमारी, बरहु संभु न तो रहूं। थोड़े ही दिन कहीं अभाव आ जाए किसी व्यक्ति पे, संसारी पे, बस भगवान भगवान सब भूल जाता है। कहता अरे भगवान होते तो हम इतना भगवान भजन करते हैं, हम परिक्रमा पाठ करते हैं। जहां तक बच वहां तक अपने आप को आगे बढ़ाना। संत और भगवान बालक बनाते हैं, संत उसे अंगुली पकड़ के चलाते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार कहते हैं। जैसे छोटे बालक को कोई बात समझानी हो तो वो बार बार भूले हो। जगत कही गुरु 12 एक बार नहीं कही। यदि एक ही बार से काम चल जाता। हाँ, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, जिस स्नेह से पुत्र को पढ़ाते हैं, पुत्र को सिखाते हैं, भूलने पर बार बार समझाते हैं, वैसे ही कालभूषण भी कहते हैं। हमको इतने प्रेम से समझाते थे, वे बार बार समझाते थे वही बात, लेकिन क्या करें, एक सूल मूल विसरण काऊ गुरु कर कोमल शील। अत्यंत शीलता में कुछ भी करें, कुछ भी कहें, बिगड़ जाता, लेकिन फिर भी उसको बार बार समझाते। संसार में तो ऐसा देखने में आता है, ये देखने में आता है कोई अपनी संतान को पात्र हो जाए तो मरते दम तक उसको संभालने का प्रयत्न करता है। यूं नहीं कहता, दूसरे के लिए तो हाल फैसला कर देता है, ऐसे थे तो हटा हो जाता, निकाल देता, मैं मेरा लड़का होता तो मैं घर से निकाल देता, उसको भगा देता। पर जब अपने पे बीतती है तो हमेशा उसका पक्ष सूझता है, वो किसी तरह से ये भी चाहता सुधर जाए, लेकिन भगाना नहीं चाहता, मर जाए ये नहीं चाहता, मर तो रोता है। कुपात्र भी संतान
मर जाए माता पिता की, उसके लिए भी रोता है। तो संसार में तो ऐसा देखा जाता है, पर यहां परमार्थ में ऐसा गुरु मिलना चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसा अपराध कर बैठे, भूल करे बार बार, लेकिन फिर भी यही भाव बने कि ये ठीक हो गया। हम संसार से बहुत अधिक गए बीते, लेकिन सच्चे संत जिसे पकड़ते हैं उसको पार करके छोड़। यही विशेषता है। जब पाप के फलभोग को समय आवे है तो नहीं मानते, विपरीत चलते हैं, समझाने तो बुरी लगती है, लेकिन इतने पर भी कभी समय देख के फिर समझा। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा ही कर लेते। कैसे भी करके भगवान, यही सच्चे संत की करुणा है। वास्तव में किसी को धन देना, किसी को पुत्र देना, किसी के रोग को दूर कर देना कोई महत्व नहीं। क्या एक बार रोग दूर करने से रोग से छूट गया? एक बार गरीबी दूर होने पर उसकी गरीबी क्या हमेशा के लिए छूट गई? एक बार संतान देने पर क्या फिर तो हमेशा ही ऐसा दुख रहेगा? जब जब जन्म होगा कोई न कोई अभाव, कभी विद्या का अभाव, कभी बुद्धि का अभाव, कभी रूप का अभाव, कभी धन का अभाव, कभी कुल का अभाव, कुछ न कुछ अभाव रहेगा। कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसको कोई न कोई अभाव नहीं। संसार में दुख ही दुख है। हमने ज्योतिष से गणित लगाया। ज्योतिष के लोग मानते हैं ग्रहण की चाल से, हम तो माने ग्रहों को ये मानते हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से वे काम करते हैं, तो इसलिए ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते। अब तक तो डाला नहीं, अब आगे जैसे अरे कभी शनि कभी 30 वर्ष में लौटते हैं, तो 2 बार तो लौटे ही होंगे हमारे पास। हमारी अवस्था 65 साल की है, तो 30 वर्ष में तो अनिवार्य रूप से आ ही जाते हैं शनि 7.5, और तीसरी 7.5 मुश्किल से निकलती है। तीसरी 7.5 खा जाती है। वो नहीं छोड़ती, चलता है। हाँ, तो हम ज्योतिष के हिसाब से जब पंडित जी की जन्म कुंडली देख रहे थे, तो ज्योतिष ग्रंथ मैंने उन्हें वैसे ही देख रहे थे, कोई पंडित बनने के लिए नहीं। तो ये अनुभव में आया कि 60% तो कम से कम ग्रह खराब ही रहते। 30 वर्ष को हिसाब लगा मैं, तो 30 वर्ष में 7.5 वर्ष तो शनि की महादशा आती। शनि की मतलब महादशा नहीं, शनि की 7.5 ही आती 30 वर्ष। शनि अब 7.5 3 बार जो है ढैया आती है। 7.5 ही 3 बार ढैया, तो 15 वर्ष तो यही है शनि ने पूरे कर दिए। शनि की दृष्टि या शनि की दशा जिस पर भी होती है, उस शनि हमेशा परेशान करता है। अब फिर जन्म के बृहस्पति और चौथे 8वें 12वें बृहस्पति, 13 साल में बृहस्पति माने बदलते हैं।
तो जन्म के बृहस्पति खराब होते हैं और फिर चौथे खराब होते हैं, 8वें खराब होते हैं, 12वें खराब होते हैं। तो 4 बार बृहस्पति 13 महीना के बदल के आ गए, ये खराब होता। तो 4 वर्ष ये चले गए। पर कभी राहु केतु की दशा आती है तो 15-4-19 दिन नहीं खत्म कर दिए। फिर 18 महीना के लिए राहु केतु आते हैं। तो कभी राहु परेशान करता है, कभी केतु परेशान करता है। तो राहु केतु की दशा 1.5 वर्ष में एक बार, माने एक राशि पर रहते हैं। तो 12 जोड़े 18 साल में दोनों की दशा माने आती रहती है। तो इस तरह से कभी राहु केतु, कभी शनि और मंगल ये पीड़ित ही करते रहते हैं। तो हमने हिसाब लगाया लगभग 22 वर्ष इनकी दशा में ही मनुष्य का जीवन बीतता है। अब बच्चे हैं 7.5 वर्ष, 1/4। वे बेचारे को कभी शांति नहीं, उनकी चंद्रमा का 4थे 8वें 12वें होते हैं। तो कहीं यह संसार दुख रूप है, संसार में दुख ही दुख है, जीना ही दुख है। जब तक संसार में जन्म लेंगे तब तक कहीं भी जाए, राम 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 जी जोलो तू न जपे है, तोलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपे। कहीं भी तू चला जाए, तीनों तापों से, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित ही रहेगा। इसलिए निश्चिंत मन से एकमात्र भगवान का भय। विचार करने पे एक निष्कर्ष और निकाला। ये निष्कर्ष निकाला कि सतत भजन, 24 घंटे में से 24 घंटे कोई भी भजन नहीं करता। कभी से सोना, खाना पीना, किसी से मिलना जुलना, कुछ न कुछ तो उसे संसार में करना। एक पद्धति ऐसी है जिससे सोना भी भजन, खाना भी भजन, मिलना भी भजन, शौच स्नान भी भजन और रोग भोगना भी भजन हो जाता है। मृत्यु भी भजन हो जाता है। वो है प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का दर्शन, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन। सर्वत्र भगवत दर्शन होने से, भगवान पर दृष्टि देने से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, केवल मेरे प्रभु का किया हुआ है। वे जो कर रहे हैं उसी में मेरा है। हमारा अपमान हो रहा है, इसमें हाथ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का है, और उनके हाथ से जो प्यार करता है तो प्यार से अधिक मीठी उसकी फटकार होती है। जो बहुत अधिक प्यारा है, बहुत अधिक प्रिय है, उसकी फटकार में जितना आनंद आता है उतना उसके प्यार में नहीं आता। इसलिए उसका कोई भी दिया हुआ दुख भी उसका दिया हुआ हमारे लिए, उर्दू में कहें तो तोहफा, इनाम है, पुरस्कार है, और वो पुरस्कार हमारे हित के लिए है।
केवल उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि को बचाकर कोई ऐसा अहित नहीं है, कोई ऐसा अनिष्ट नहीं जो हो सकता। सर्वसमर्थ जो है, सर्वज्ञ जो है, जो हमारा प्रियतम है, वो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है। उसकी दृष्टि से बचाकर कोई भी अनिष्ट चला जाए हमारे पास ऐसा संभव नहीं है। और उसकी दृष्टि से जो भी आवे वो हमारे लिए अमृत तुल्य है, हमारे लिए हितकर है, आनंद का कारण। इस तरह से मरना भी भजन, जीना भी भजन, स्वस्थ रहना भी भजन और अस्वस्थ होना भी भजन, अपमानित होना भी भजन, सम्मानित होना भी भजन, सब केवल भजन। यह बात दृढ़ निष्कर्ष से सही समझ में आती है। 24 घंटे सतत भजन हो सकता है, कहीं कोई कठिनाई। आहार उतनो ही करनो जामे उदर पूर्ति है जाए, सात्विक हितकर हल्को पाचक तथा जामे कम लिया। बाबा ने तो यहां तक कि जामे कम खटपट करनी है, सरलता से जो काम हो सके वही कर। ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ही भोजन कर लो। जिह्वा के स्वाद के विचार से कोई आहार नहीं, बहुत भारी उत्तेजक अभक्ष्य मादक वस्तु को ग्रहण नहीं करना। पेट प्रतिदिन स्वच्छ होता रहे ऐसा संभाल के आहार लो। पेट में मल रुकनो, मन में विकारण को रुकनो, स्वास्थ्य एवं परमार्थ दोनों में हानिकारक है। अतः इन दोनों की स्वच्छता पर ध्यान रहे। भूख लगे हुए पर ही भोजन करे, भोजन के समय पर भूख न लगे तो उपवास करे अथवा स्वल्पाहार। स्वल्पाहार उपवास के समान ही। साधक अत्याहार तो करे नहीं, भूख से थोड़ा कम ही खाए, बहुत कम ही न खाए। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, युक्त कर्म से। सदैव पथ्याहारी करे, आहार को औषधि रूप बना। श्रवण, भगवत चरित्र सुननो, संतन के चरित्र सुननो। काऊ की प्रशंसा होती हो तो सुननी, पर काऊ की निंदा नहीं सुननी। अश्लील गाने, अश्लील बातें नहीं सुननी, अपनी प्रशंसा नहीं। जो पाप लगे हैं पर निंदा करने में, वही पाप लगे हैं अपनी प्रशंसा करने। जो पाप लगे हैं पर निंदा सुनने में, वही पाप लगे हैं अपनी प्रशंसा सुन। हितकर बात की ही सुनो, खंडन मंडन सुनवे सो बचते रहे। भक्तन के चरित्र अवश्य पढ़नो, भगवत चरित्र पढ़नो, शिक्षात्मक पुस्तक एवं लेखों पढ़नो, उनके अनुसार अपना जीवन बना लो। श्री रामचरितमानस आदि उत्तम सदग्रंथन को नित्य नियम से पढ़ो। अश्लील पोथी नहीं पढ़नी। जा पोथी में परनिंदा लिखी हो, खंडन लिखो हो, ऐसी पोथी नहीं पढ़नी। संतन के वाक्य अवश्य पढ़नी आ गया।
मन। कल जो है मन के विषय की बात करें। महर्षि अंगिरा ये दावाग्नि पान करेंगे को वर्णन करेंगे। साक्षात सृष्टिकर्ता सुख। महर्षि अंगिरा साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, श्रुति पारंगत और समस्त वेद वेदांगों में पारंगत। महर्षि ब्रह्मर्षि प्रजापति प्रधान अग्नि। महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, प्रजापति हैं, प्रजापतियों में प्रधान हैं और साक्षात अग्नि स्वरूप। इस समय अजीर्णग्रस्त क्योंकि है मुख्याग्नि, हव्यवाह जठराग्नि दोनों का समस्त कार्य दुर्निवार मेरे लिए अनिवार्य। अग्नि को अजीर्ण हो जाने पर महर्षि अंगिरा ने वो कार्य संभाला। हव्यवाह माने यज्ञ की अग्नि और जठराग्नि बन के वो ही महर्षि अंगिरा ही कार्य करते थे। किंतु भाई नारद ने कहा है, ब्रह्मरा धन्य, सृष्टि में पावनतम स्थल नहीं ऐसा अन्य, अतः आज दर्शन करने हूं यहां आया, जीवन का लाभ यहां आकर सत्य पाया। सच्चाई से यहां जीवन का लाभ मिला। अखिलेश्वर नंद तनय संकर्षण सनातन, इनके श्री चरण दर्शन कृतकृत्य मन, संग सखा गोपाल, ऋषि मुनिंद्र प्रणतपाल। जो ऋषि मुनियों को भी जिनके प्रणत होते हैं उनका पालन करते हैं, ऐसे सौंदर्यशील सकल सद्गुण निधान, चिद्घन वपु भासमान। समस्त सद्गुणों के निधान, शील और सौंदर्य आदि समस्त सद्गुणों के निधान, जिनका वपु चिद्घन और प्रकाश स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रेम विग्रह साक्षात। भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रेम के ही स्वरूप है। हर हृदय प्रीति पात्र, और भगवान का हृदय जो है एकमात्र प्रीति का पात्र है, जहां प्रीति ठहर सकती है। दिवस मध्याह्न भांडी दुपट यमुना कूल, उच्छलित आमोद नाना सुरंग दुकूल, इनका ये वन भोजन श्री कृष्ण राम संग, क्या आश्चर्य सृष्टा भूल गए अपना रंग। चारों ओर छाया में बैठे हैं समस्त पशु, बालकों की पीड़ा सब भोजन कर तन्मय असत। विस्मित पशु विस्मित परिस्थिति, समाज सब विस्मित में कोई उठा कैसे विवाद। श्री राम हरित प्रिय, हाय कितने रुष्ट पीड़ा में अरुणमुख, कठोर वाणी ओह कष्ट, दाव नहीं देता तू हारता है तब भी, किसका है गर्व तुझे मुझसे बढ़ अब भी। किंतु नहीं तेरे साथ अब न मुझे खेलना, नित्य को झंझट नहीं है, नित्य का झंझट नहीं है और झेलना। सुबल चल हम सब अब इससे पृथक रहें, इससे न बोलेंगे कोई मुझ कोई कुछ भी कहे। यह क्या कमल लोचन इतने से दोनों कर मुख पर धर, बैठ गए रुदन करते हैं चिकी भर। श्री राम सुबल ने कही चलो अब हम जाके साथ नहीं खेलो करेंगे, और ये हमेशा रोज का झगड़ा करता है, रोज को झगड़ों कौन पाए। बस इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर बस आंखें बंद करके हाथों से रोने लगे।
हो गया इतना, श्रीदाम को सह कहा, इतने से ही हो गया। श्रीदाम इतना कहां सहन कर सकता है इनके कष्ट। मान रोष अब कैसा, देखा तक नहीं यहाँ, कितना अपार स्नेह बक्स से लिपटा, अपने दुकूल से नेत्र पहुंच लिपटा, पूछता है कन्नू तू क्यों रोने लगा। मैंने तो कभी भी तुझे कीड़ा में नहीं ठगा, चुप हो जा, बोल तू चाहता है क्या बता, रोकर मुझे अब इतना तो मत सता, अपने साथ रहने दो मुझे, अपना मुझे दो प्यार। छी, फिर रोता है। अरे यह तो तेरा अधिकार, अधिकार कैसा सखाओं में किसका, हम सब समान ही हैं, करो जो जी जिसका, किंतु मुझे अपना रखो, अपने साथ रहने दो, कुछ मैं कह लूं तो भैया मुझको ही कहने दो। भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं कुछ कह लेता हूं तो मुझे कह लेने दिया करो, लेकिन मुझे अपना बनाए रखो, अपने से अलग मत करो। ऐसे सखा, दुर्बल हूं, तुम सबसे मुझको है स्वीकार, सदा सर्वत्र तुम सबसे मेरी हार। अच्छा हुआ, शांत हुआ जैसे ही यह विवाद, ओह आ पड़ा पुनः एक ऐसा विशाल। अर्जुन विशाल ऋषभ, बालक बरूथप, भागे दौड़े हाँफते गोपाल बाल यूथप। आए हैं एक स्वर चिंताग्रस्त, मुखस्सी हा इतनी अस्त, दादा कन्नू अपनी सब गौएं कहीं नहीं, आसपास एक भी तो देखती नहीं कहीं, ढूंढ लिए हमने सब समीप के सघन कुंज वृक्ष कुंज। सुनती हुंकार भील है कोई गूंज, कन्नू कदम पर चढ़कर नेक, तेर तू सिंह बजा, दाऊ दादा ऊंचे चढ़ हेर, हेर तू कन्हाई की टेर सुन, दौड़ी सब आएंगी, नहीं तो हम सबको बहुत भटकाए। एक साथ राम श्याम श्रीराम मणिभद्र सुबल मधुमंगल भी, और उठे झट भद्र कदम्ब की ऊंची शाखाओं पर पहुंचकर, बालक दूर तक देखते हैं इधर उधर, हाथ से दक्षिण उड़ाते पीठ पट उच्च स्वर से पुकारते हैं, आतुर मयूर मुख कामदा कपिला हुंदा, अरुणा कहा हो धर्म आनंद भैरव, आनंद गौरव बोलो भी जहां हो, बार बार अधरों से सिंग लगा फूकते हैं, ऐसे पुकारते हैं व्याकुल से फूक। पशुओं को पुकारते हैं नाम ले लेकर, व्याकुल ये देखते हैं अहो अखिलेश्वर, इनको पुकारते हैं मुझसे महर्षिगण। युग उसे तपो निरत तापस योगी जन, श्रुति का सस्वर स्तवन सुनकर भी रहते मौन, पशुओं को पुकारते यहाँ धन्य ऐसी। यह क्या उतर आए बालक विषादग्रस्त, इतना मलिन मुख, सस जो दिवस अस्त, आज क्या दुदन दिवस, ऋषिकेश रोते हैं अश्रुधार चलती है, कपोल दोनों धोते। भद्र ने लगा लिया अपने हृदय से, रो रहा है वही किंतु साथ भय, नित्य सर्वज्ञ सकलेश्वर, और यह कातर वाणी सम्मोहित होगा ही माया मुग्ध चित्र प्राणी। भैया भद्र अपने करेंगे अब क्या भला, कुटिल नेत्र को ब्रज का वैभव खड़ा, गाय गई घुसल गए पशु गए सब, सद्य प्रसूदा शेष गोष्ठ में जो अब, पुतले से ब्रज का बनेगा क्या भला, गोप क्या करेंगे क्या गोपियां अवला, अब क्या बाबा हम सबके सेवक बनेंगे, अब क्या बाबा हम सब सेवक बनेंगे, किसी संपन्न की सेवा क्या करेंगे, कोई कहेगा नहीं हम सबको कुछ भी, कैसे दिखावेंगे उनको मुख हम, ब्रज धन का गोधन हाय हमने विलुप्त किया, माता पिता को यही सुख मिलकर दिया, मैया ब्रजेश्वरी मैया श्री राम की दासी बनेगी कई, सही आज्ञा काम बाबा मौका। अब आज्ञा सुनेंगे
कैसे क्या होगा, कौन क्या क्या करेंगे। उजड़ेगा आज नंदपुर वृषभानपुर, जीविका के लिए स्वजन होंगे परस्पर दूर। हम सब मिलेंगे नहीं परस्पर होकर, यही हमारी नियत निश्चित क्या हो रही है। हिचकियां लेते हैं कांपता पूरा शरीर, सहा नहीं जाता भद्र हाय वीर। सहसा प्रबुद्ध भद्र दृढ़ हुई भ्रकुटी, सिर घूमा देख लिया कहीं बड़ी लपटी। पीठ सहलाता बोला रो मत कन्नू मेरे, गाय अभी लाता हूं देख यहां घेरे। तनिक तू चुप हो जा लगुट लिए जाता, जहां तक भीड़ बने पूरा ढूंढ लाता हूं। कितनी भी हो गई हूं दूर लेकर ही आऊंगा, गाय लौट कर तुझे मुख दे, गाय लौटा कर तुझे मुख दे। नहीं तू अकेला नहीं, लगुट दे मेरे हाथ, हम सब चलेंगे सखा भद्र और सब तेरे साथ। पल भर में सबने लकुट उठा लिए, भद्र चल पड़ा है अवनि पर दृष्टि दिए। जीवाचार्य आद्य अनंत अनुगामी है, कैसा आश्चर्य आश्रित है जो सबके स्वामी। भद्र की प्रतिभा सरस्वती क्षमा करें, कृष्ण सखा समता कहाँ, भोले ये स्वयं रहे। देखो सब गोबर यह अभी का है पड़ा, गर्म है सूखा पड़ा नहीं पपड़ा। यह ही गोमूत्र रेखा तृण यहाँ कुचला, गए हैं इधर ही पशु संशय कहाँ भला। अरुणा ने अंग खुजलाया यहाँ सविशेष, वृक्ष में ये रोम उसके दिखते हैं विशेष। खुरों से वृषवर्धन भी यहाँ रज उठाई, मिट्टी खुदी है रज तृणों पर छाई। यहाँ सब कूदे हैं दौड़े हैं भागे हैं, तृण कुचले हैं बसब ही आगे हैं। उनके खुरों के चिन्ह गोखुर से मिटते हैं, अभी हम पहुंचते हैं उन तक सब सिमटे। भद्र के पीछे चले आते हैं, भूमि पर देवता देखता चलता भद्र आगे। सहसा समाप्त बन आगे मुंज बन घोर, ग्रीष्म तप्त मुंज ही स्वर्ण वर्ण चारों ओर। भद्र रुका सब रुके देख कन्नू कितनी, मुंज मध्य हिलती हैं सब क्या इतनी। अपने पशु इसी में हैं मार्ग नहीं पाते हैं, थोड़े से घेरे में घूम घूम आते हैं। कर ले विश्वास रुकू पुकार को, बाहर ही बैठ थका होगा हार को। कामदा कपिला कृष्णा आनंद अरुणा नंदा धर्म गौरव कुमुद कुमुदा तरुणा। भद्र कुछ कहता और किंतु झट कन्हाई ने, नाम ले लेकर की पुकार बल भाई। पशु पुकार कर हर्षित हो बोले, दौड़ने से उनके मध्य मुंज बन डोले। किंतु पथ पाते नहीं पशु हुंकारते हैं, बालक मुंज मध्य चले चलते पुकारते हैं। पशु मिले हर्षित हुए बालक चिंता मची, लेकिन मुंज वन में ये लपटे हैं क्यों उठी। वो यह कृत्यानर तरर कंस का पला, आसुर अग्नि आया है देगा सबको जला। मेरी भी प्रकृति कठोर नहीं मानता, अग्नियों के परमाध्यक्ष मुझको नहीं जानता। सूखा अपार मुंज वन ज्वाला उठती, घेर चारों ओर से है बड़ी घेरती। सहसा पशुओं ने किया क्रंदन घेर, बालकों के मध्य कर रहे कातर है। बालकों ने भी विपत्ति को दिया भाप, रामकृष्ण को कर मध्य देह गए सबके कांप। धन्य प्रेम पशुओं का पशुपाल वालों का, पहले भस्म होंगे हम दृढ़ निश्चय बालक। किंतु रहे लपट दूर ताप भी लगा कहीं, मिट जाएगी मर्यादा सृष्टि की सदा को। अग्नि मिट जाएंगे अंगरा मारे जाने, इस आसुर से ब्रह्मपुत्र क्या करें। साफ दे दूंगा इसे 100 दोष दूर पर, हिम हो जा।
हिम हो जा कंस लेगा क्या मेरा कर, बढ़ा आ रहा है दावाग्नि यहाँ चारों ओर, रुई सा मंच मन जलता है घोर। खूंखार दौड़ते जो महासर्प आते हो, लपटे सनसनाती वृषभ ज्यों जाते हो। बचा लो हमें दाऊ करके, केवल तुम्हारे आशित अब सब भाई। गोपाल गोपाल गाय बचा लो, अपनों को कृष्ण चंद्रावती बचा। आप स्वर गोपाल बाल। गोपाल एक साथ बोले, क्रंदन पशु संग संग देह नहीं तो। देखता हूं इस पुकार का मैं सत्य अर्थ, प्राणमय है छी कल्पना कनिष्ठ व्यर्थ। सब चाहते हैं पशु और पशुपाल भी राम श्याम कुशल रहे, हो गए हमें कुछ नहीं। अरुण हो गए नेत्र सहसा बलराम के, क्षण में अनर्थ होता कुंत कर श्याम। इस कंठ पड़े सहसा पुकारते वृचम, मित्रों से शीघ्र करो अपने अपने नेत्र बंद। कर लिया नेत्र सबने बंद, हलधर से बोले स्कंध पर कर धरे धीरे से डाला। तू केवल देख पंकज मुख दिया रोल, बाम कर इंगित गए असुराग्नि पद डोल। मैंने प्रलय की प्रक्रिया निहारी, कैसे कार्य सृष्टि लीन कारण में सारी। प्रबल झंझावात जैसे सहसा समेटे मेघ, बलात् सिमट गई लपटें में चकित थे। पी लिया समस्त अग्नि तापत्र हारी ने, पी लिया हलाहलता जैसे त्रिपुरारी। चारों ओर महाभुंज बन भस्म मात्र, केवल मध्य पशुओं से कुछ दूर अवशेष। दीर्घ रूढ़ का ज्यों कंकाल मात्र शेष गात्र, इतना पर्याप्त नहीं प्यासे पशु जल दूर। सखा सब अवतक हो गए शांत भरपूर। उठी दृष्टि ऊपर हाथ जोड़ा योग माया ने, निखिल महेश्वरी भगवती परा माया। अग्र समस्त पशु सब सखा पशुपाल, यमुना तट भांडीर बट निकट दिखे गोपाल। मधुमंगल श्री राम के सिर चपत धर हंसकर बोले, अरे नेत्र बंद रखो दिन भर। शीतल सुमंद वायु यमुना का कलकल, पक्षियों का कलरव कपियों की हलचल, कृष्ण की विनोद बाई। सुनकर चकित नेत्र खोल मेरे कर, सब सके केवल इतना ही बोल। आलिंगन सबको मिला सबने दिया भाव से, देवता तू कह दिया श्री राम ने क्या। सचमुच बड़ा देवता हूं, पूजा किया कर अपना पूरा ठीका तू मुझे दिया कर। देवता तू वरदान में मोदक सब देता रहे मुझको, तो पूजा करूं अभी। अब देवता तो खाता नहीं, देवता तो खाता नहीं, सूह लेना तू भले। पत्र पुष्प ले ले मधुमंगल जी चले, एक पूरी टहनी तो शीश पर धरने। छीन लिया आगे बढ़कर कढ़ाई के कर, भंग हुआ गांभीर विलुप्त ऐश्वर्य ज्ञान। आनंद पीड़ा आनंद घन की सब समान। मैं हूं महर्षि ब्रह्मपुत्र देता आशीर्वाद, अग्नि से अभय सब समय, अब सब समय निर्विवाद। राम श्याम और इनके पशु सब पशुपाल, सब कहीं सकुशल सानंद रहे गोपाल। ब्राह्मण हूं मांगना स्वभाव है न जाएगा, ऐसा अवसर अंगिरा की जीवन में न आएगा। इतना उदार दाता अमित दाता अनुकूल, देकर भी जो सलज्ज मुख नीचे करे सानुकूल। देकर भी जो स्वीकार करे मैंने दिया, जिसकी अनुभूति कभी मैंने कुछ नहीं दिया। मणि दे हंसकर कहे तेरे पत्थर गले बांधूंगा, तू करे नानू तो बलात् तुझे साधू। अमृत सुधा भक्ति दे और समझे मैंने ठगा, यही रहा भोला मैं सर्वदा रहा जगा।
कृष्ण कृपा सिंधु ऐसा उससे न मांगूंगा कहाँ, अतः मंगन में मांगूंगा मां। श्याम तुम्हारी कृपा रहे न रहे, करुणा इन गोप बालकों की बनी रहे। यह क्या मैं यहाँ आ कर्तव्य यह क्या मैं यहाँ आ काव्य करने लगा, आया था देखने अब तक रहा ठगा। क्या आश्चर्य कृष्ण क्रीड़ा चिंतन सुतः काव्य, ब्रज का महात्म मुझ ब्रह्मर्षि को भी दुर्विभाव। जब मुंजवर में कृत्याग्नि लग गई, सब पुकार, अरे कर्ण, अरे बलभद्र भैया हमें बचा। तो एक प्रश्न उठा कि प्रेमी के मन में कोई स्वार्थ नहीं है, स्वसुख की इच्छा नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति हो। जैसे द्रौपदी की लज्जा जा रही थी तो पुकार उठी कि भक्त कर सके, पर प्रेमी नहीं कर सकते। लज्जा जाए तो जाए, पर इसको कष्ट न, हम मरे तो मरे, पर इसको कोई कष्ट नहीं। सब सखान ने, गायों ने, सब ने, चारों ने सीधे दिए। पहले हम मरे, तब पीछे कन्नू के ऊपर आंख में, कन्हाई के ऊपर आंख में, इतने पर भी फिर पुकार। बहुत रहस्य हम इसके हैं। यदि हम मर गए तो फिर बेचारों ये कौन के संग, हमारे मरने से उसको बहुत कष्ट हुआ, हमारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। इसके सुख के लिए हमें जीवित रहना है, इसलिए ये नहीं कि हम बच जाए, हम तो मरे चाहे कुछ भी। भगवान का भक्त जो प्रेमी होते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनके चित्त में अपने लिए कोई भावना नहीं, कभी उठती भी है उनके सुख के, उनकी प्रसन्नता, उनके हित के। ये खवाकर हमें, कुछ खिलाकर हमें प्रसन्न होते हैं, तो खा लेते हैं। और यदि भूखा रखकर प्रसन्न होते हैं तो हम भूखे रहते हैं। ये हमसे खेलकर प्रसन्न होते हैं तो हम इनके साथ खेलते हैं, और यदि हमारे रूठने से ये प्रसन्न होते तो हम रूठते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए ही हमारा सारा जीवन है। यही प्रेमियों का जीवन है। भक्तों के जीवन में और प्रेमियों के जीवन में यह बहुत अंतर है। जो कुछ है केवल अपने प्रियतम के सुख के लिए, स्वसुख वांछा लेस नहीं रहता। कोई भी इनसे तनिक भी, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, प्रलय आ जाए, लेकिन कभी उनके मन में कोई कामना नहीं है। जो दूसरों के हमेशा, पंडित जी जैसे महापुरुष जिनके संकल्प से सब कुछ हो सकता है, जिनके संकल्प का पालन
जिनके मन में भी संकल्प उठे तो कन्हैया करने के लिए तैयार है, लेकिन कभी इनको कुछ करना पड़े ऐसा उनके मन में संकल्प है। इसीलिए योगी ये ऐश्वर्य उपासक है, जो भक्त ऐश्वर्य उपासक होते हैं, मांग लेते हैं, वे जाना स्वीकार कर लेते हैं कि हम विमान में बैठ के जाए, बैठे बैठे चले जाएं, हमें तक कोई भी बस बैठे बैठे हमें समाधि लग जाए उसी में चले। लेकिन भक्त कुछ भी ऐसी कल्पना नहीं करता। इस नश्वर शरीर को कुत्ता खाए, सड़ जाए, कोई जला दे, क्या अंतर पड़ना है? हाँ, तो रामचरितमानस में कई प्रेम लिखा, सर्वोपरि भरत, लक्ष्मण तो इन पर बिगड़ जाते हैं इनके लिए। नहीं, कहीं जनक जी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं कहा, उन्हीं क्या रह रहे, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल में नहीं जाए। देखा कि ये बड़बड़ा रहे हैं, माने परशुराम जाके भिड़ गए। सहन नहीं। उन्होंने जब ये प्रयत्न किया कि हम 3 दिनों तो हटकार में, अरे कादर मन कहूं एक स्वभाव, कायरता कर रहे हो तुम। क्षत्रिय का काम है धनुष तानो। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहें एक आधारा। तो रघुनाथ जी हैं, वो जानते हैं परब्रह्म परमात्मा है, और सहन नहीं हुआ, अरे तुम कायर हो। गोपियां कहते, अरे ओ कपटी, ओ धूर्त, ओ छली, गाली देने लग गए। प्रेम की रीति उल्टी। हाँ, निषाद प्रेमी, केवट प्रेमी, बहुत कीन प्रभु लखन सी। बहुत कीन माने बहुत अधिक प्रयत्न किया कि कुछ केवट ले ले। एक ने नहीं, तीनों ने प्रयत्न किया। बहुत कीन प्रभु, पहले तो राम जी ने समझा और फिर लखनलाल ने समझा, अरे क्या समझते, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, अरे इनके हाथ से लेना, और किसके हाथ से लोगे, इनसे लेना चाहिए। जब लखनलाल जी की कोई महात्मा बुद्धि काम नहीं आई, तो प्यार से जानकी जी ने समझा, अरे तुम तो अपने ही हो, लेने की यार कौन ऐसी बात। जब वे देना चाहते हैं, पिता पुत्र को कुछ देना चाहता है, तो पिता की वस्तु कुछ अलग थोड़ी होती है। तो लखनलाल जी ने महात्मा से समझा, अरे ये साक्षात ईश्वर हैं, ये तुमको किसी से देना कहते हैं, अरे ये देने की कह रहे हैं तुमसे, क्यों नहीं ले लेते, कुछ तो मांग लो। तो तस्से मस नहीं हुआ। फिर जानकी जी ने समझा, अरे पिता पुत्र में कोई भेद नहीं होता, तो इनके भक्त तो ये भगवान है,
तो इनसे लेने में तुमको क्या आपत्ति है? लो, प्रेम से लो। अंगूठी उतार यही किसी जानन हारी, मन मुद्री, मन मुदित होता है। नहीं किसी ही प्रकार से लिए, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु लेवट केवट ले। तब करुणायतन भगत विमल बढ़ते, विदा कीन करुणायतन, जब तुम कुछ भी नहीं चाहते तब अपना प्यार देते, विदा की करुणायतन। यह भाव जब हमारे हृदय में संतों के प्रति और भगवान के प्रति है, उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं, तो सरकार में रात दिन मांगते रहते हैं, देने की इच्छा रहती है, पर लेने की कोई भी इच्छा नहीं। यह प्रेम बाबा ने उदाहरण दिया, हीरानंद पहाड़ी 15 वर्षों तक लगातार 108 गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ करते हैं, और गलित पुष्ट हो गया, पर उन्होंने तनिक भी कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि ठीक हो जाए, मगर ठीक है। यह प्रेम, भगवत प्रेमी कुछ भी नहीं चाहते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी ये चाहते नहीं, स्वयं तो कुछ मांगते ही नहीं, भगवान स्वयं कृपा करके देना चाहें, बहुत आग्रह करेंगे, बहुत दीन बन जाए, हाहा खान, तब भी नहीं, बहुत भिखारी है, उन्हें दो, हमें नहीं चाहिए कुछ। बोले स्वास्थ्य देते हैं तो उनको स्वस्थ करते हैं, नहीं। बहुत बड़ी आयु देते हैं, नहीं। तुम्हें वैभव देते हैं, ब्रह्मपद देते हैं, नहीं। जब कुछ भी नहीं लिया जाए, एकमात्र बिना मत सेवनम जना, केवल आपकी सेवा, मैं आपका जन बनूं, आपका प्रेमी हूं, तब करें बात। भगवान के वास्तविक भक्त हैं, इनके लिए उल्टा सीधा भी कर देते हैं पर वही प्रेम पथ में लीक बन जाती है। कहते हैं अरे ऐसा, बोले बहुत ऊंची बात है ये मैया बांधती है अपने लिए नहीं बांधती, मिट्टी खावे वो तो संती उठा लेती है, माट पटका फोड़ देता है, तो बोले यहां तो फोड़ दी कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ बात, लेकिन कल गोपी के घर फोड़े वो, और बता नहीं किसी का चित्त दुख पा जाए, ये तो वास्तव में उद्यमी हो गया। तो कहीं किसी की हाय न पड़ जाए, क्या फिक्र नहीं आता, तो या से या सुधारना चाहिए। तो इनके सुधार के लिए इन्हें बांधती माट मटका फूट गया तो कोई मतलब ना है। गिरराज महाराज श्री बाबा महाराज की, बाबा की लाला की जय, लाला की बाबा की, लाला और बाबा की जय जय श्री राम। वहीं रख देंगे।